हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी अनिवार्य मॉडल पेपर नंबर 5 आज के सेशन के अंदर हम साथियों हल करने वाले हैं। कुल 10 मॉडल पेपर है और 5वां हम आज हल कर रहे हैं साथियों। ये अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा के अंदर हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस हर एक मॉडल पेपर को 2-3 बार रिवाइज जरूर करिएगा। मैं आपको एक एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, इसी के साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लूँगा और उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसके अलावा कल शाम को आपके लिए मैं शेखावाटी संपूर्ण शेखावाटी मिशन का रैपिड रिवीजन क्लास लेकर के आ रहा हूं। उस क्लास के अंदर आप जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा होगा। एक बार आप पढ़ लीजिए, बाकी कल शाम को मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न दिया साथियों, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर हमें क्या, तो साथियों संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने अपने छात्रों को ये संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। कितनी मोटिवेशनल आपके गद्यांश दिया गया है, आपको निश्चित रूप से मोटिवेशनल अंदर से फील हुआ होगा। यहाँ पर साथियों प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आपको परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन है मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। क्या लेकर के आती है साथियों? संघर्ष अपने साथ लेकर आती है। आगे साथियों तीसरा सवाल है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। क्या है साथियों? संघर्ष से डरना और विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करता है। उपयुक्त सभी अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। तो साथियों मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है मानव प्लस ईए। कौन सा साथियों? मानव मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। पांचवा सवाल है साथियों आपके, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है साथियों? दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस आवश्यक है। आगे आपसे छठा सवाल पूछा है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित रहती है? तो साथियों प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या विजय निहित रहती है। अगर आपने पूरी साल मेहनत की है, पूरी साल जमकर मेहनत की है तो विजय आपकी निश्चित रूप से होने वाली है, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। ठीक है, आगे आपसे अपशिष्ट अपठित पद्यांश दिया गया है तो आपको अपठित पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना होता है। मैंने कहा इन चीज़ों को सही ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर 12 नंबर प्राप्त करने हैं तो थोड़ा सही ढंग से पढ़ करके फिर ही उत्तर देवे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष हो, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम की तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृक्ष से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल सका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथ्य माना जीत उसकी रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले,
हारे नहीं इंसान, संदेश जीवन का यही है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। क्या खतरनाक, दोनों ही आपके गद्यांश और पद्यांश है, मोटिवेशनल है, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए और आनंद भी साथ में लेना चाहिए। आगे साथियों 7वां प्रश्न पूछा हमें, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक है साथियों संघर्ष। ठीक है। अगला है, कवि के अनुसार जीत उसी की होती है जो क्या है साथियों, जो साथियों समस्याओं से नहीं घबराता है। ठीक है। 9वां सवाल है साथियों, कुसुम शब्द का पर्यायवाचक इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो साथियों गुलाब है, वो नहीं है। ठीक है ना, 9वें का द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 10वां, जो नत हुआ वह मृत हुआ पंक्ति से कवि का आशय क्या है? तो साथियों इसका आशय है, यानी जो नत हुआ यानी जो झुक गया, जो वह मृत हुआ यानी वह मर गया, जो झुक गया वह मर गया। तो आपको कभी भी झुकना नहीं है, लगातार अच्छी मेहनत करते रहना है। अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आगे 11 नंबर सवाल है, उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो साथियों कवि संदेश देना चाहते हैं कि हमें विषम परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, पाथ्य शब्द में प्रत्यय है, तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो अय प्रत्यय। कौन सा है? अय प्रत्यय है। आगे रिक्त स्थान पूछा है साथियों, तो रिक्त स्थान के अंदर है यहाँ पर है पहला है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति भाषा से हुई है। साथियों हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? संस्कृत भाषा से होती है। और दूसरा है, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ क्या कहलाती है साथियों? हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? ध्वनि कहलाती है। तीसरा सवाल है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। तो साथियों शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, तू तो निरा गधा है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो साथियों तू तो निरा गधा है, इस वाक्य के अंदर कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? 5वां है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों? तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है साथियों? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? तो ध्यान से सुन लेना, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है, परंतु एक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना, यानी जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार है उसका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कनकते 100 गुना। ठीक है ना, तो ये जो उदाहरण था ना, ये यमक अलंकार का है। तो इस प्रकार से आपको है यमक अलंकार की परिभाषा याद रखनी है। अच्छी परिभाषा या परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है साथियों, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भय, भय का क्या हो रहा है? आपके बार बार भय आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आवृत्ति हो रही है भय भय की, और इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ साथियों अनुप्रास अलंकार होगा। अगला तीसरा सवाल हमें, तीसरा का पहला है पारिभाषिक शब्द है, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, निश्चित रूप से उनमें से आएंगे। उसके बाद शेखावाटी मिशन का रिवीजन स्टार्ट होगा। साथियों अकाउंट का अर्थ क्या होता है? लेखा होता है। और क्वालिटी का अर्थ क्या होता है? गुणवत्ता या विशेषता होती है, गुणवत्ता कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिसूचना शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या है? अधिसूचना मतलब साथियों नोटिफिकेशन। आप सभी कहते हो ना सूचना मिली, यानी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं साथियों? अधिसूचना कहते हैं। आगे है, प्रमुख जन संचार माध्यम कौन कौन से हैं? तो साथियों ध्यान रखना, प्रमुख जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? पहला तो है साथियों समाचार पत्र। कौन से? समाचार पत्र। फिर दूसरा पत्रिकाएं, तीसरा फिल्म, चौथा टेलीविजन, पांचवा रेडियो, छठा टेलीफोन, सातवां इंटरनेट, आठवां पुस्तकें। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, फिल्म हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, पुस्तकें हो गया, आदि आदि। ठीक है। आगे है साथियों, रोटी रोजी की तलाश में यशोधरा पंत दिल्ली में किसकी शरण में
आए। तो साथियों, रोटी रोजी की तलाश में मैट्रिक पास कर यशोधरा पंत दिल्ली में किशन दास की शरण में आए थे। किसकी शरण में आए थे? किशन दास की शरण में आए थे और उन्होंने मेस का रसोईया बनाकर रख लिया था। तो ये तो सरल सा सवाल था। पांचवा है, यशोधरा बाबू को अपने पर गर्व और प्रसन्नता का बोध कब होता है? तो साथियों, यशोधरा बाबू को अपने पर गर्व और प्रसन्नता का बोध तब होता है जब लोग उनके बच्चों की उन्नति देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ये भी सवाल अच्छा सवाल था, परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला है, तो थोड़ा इनको सही ढंग से देकर जाना। छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जूझ पाठ के लेखक ने मां को किसके पास चलने को कहा और क्यों? तो साथियों, लेखक ने मां को दत्ताजी राव सरकार के पास चलने को कहा क्योंकि वह ही दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है, अगला है साथियों, सातवां सवाल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर कौन सा है? अच्छा सवाल है साथियों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर मोहनजोदड़ो था क्योंकि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। ठीक है, अगला सवाल है साथियों हमारे सामने, एन के परिवार वालों ने 2 वर्ष कहाँ छिपकर गुजारे थे? तो साथियों, एन के परिवार वालों ने जो एन के पिता के ऑफिस के पीछे स्थित 2 मंजिले मकान था उसके में छिपकर 2 वर्ष गुजारे थे। ठीक है, अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रयुक्त ईंटों में क्या अंतर है? तो आपको सामान्य बात लिखनी है। मोहनजोदड़ो के अंदर ईंटें थी, वो कैसी थी साथियों? सामान्यतः पक्की हुई ईंटें हमें प्राप्त होती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर पक्की और कच्ची ईंटों दोनों हमें प्राप्त हुई है, यानी दोनों मिली है। अर्थात मोहनजोदड़ो की ईंटें पकी हुई है और हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा स्थान की या सभ्यता की जो ईंटें हैं वो सामान्यतः पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की थी। यही था अंतर। ठीक है, अगला है 10वां ऐसा साथियों, आपके श्री राम के विलाप और उसी क्षण हनुमान के आगमन से वानर सेना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो साथियों, श्री राम के विलाप को सुनकर सारी वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो गई, परंतु तभी संजीवनी बूटी सहित हनुमान जी के आगमन से सभी वानर अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित हो गए तथा उनमें उत्साह और वीर रस का संचार हो गया। तो ये होती है साथियों हनुमान जी के आगमन के साथ वानर सेना के साथ प्रक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया। अगला है, लाहौर से लौटते वक्त सफिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या लाहौर से लौटते वक्त सफिया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी नमक की पुड़ियाँ थी। कौन सी थी? नमक की पुड़ियाँ। ठीक है, आगे साथियों अब चौथा सवाल आपसे, टीवी समाचारों के गुण बताइए। अच्छा सवाल है साथियों चौथा। पांचवा है, रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी पर विशेषता लिखिए। छठा है, बड़े शहरों में जीवन की चुनौती विषय पर आलेख लिखिएगा। ये साथियों आपको लिखना होगा और ये आपके स्वयं पर निर्भर है। ठीक है ना, आप ये रट नहीं सकते हैं इस प्रकार की चीज़ों को, और पेपर बनाने वाला अपने मन से ही दे सकता है, एक लाइन देगा और उसके माध्यम से आपको लिखना होता है, तो ये अपने मन से लिखना होगा। सातवां है साथियों, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध है? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? नौवां है साथियों, भक्तिन और माँ देवी के नामों में क्या विरोधाभास था? और 10वां है, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव-गांव में डोलती मेंढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है कैसे? ठीक है, तो ये थे इसमें साथियों, ये टीवी वाला प्रश्न अच्छा है। टीवी समाचारों के गुण और रेडियो प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली जो कॉपी की विशेषता क्या है वो, ठीक है ना, तो इन दोनों को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना। फिर साथियों 11 नंबर आपसे पूछा है कि मुक्ति बोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे शहर स्वीकारा था और आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है। ठीक है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। अच्छा सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, उषा कविता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सख्त पहलू उभर कर आता है? क्योंकि
आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, इसको आप लिखना है। ठीक है। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किससे, कहाँ और क्यों, गांधी जी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा, इसको बारे में आपको लिखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय। ठीक है। उसके साथ आपसे पूछा है विष्णु खरे का कवि परिचय। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। और एन फ्रैंक वाला जो आपका चैप्टर है ना, इसमें से एक सवाल 100% आने वाला, बहुत अच्छा सवाल आएगा, इसको सही ढंग से पढ़ लेना। ठीक है ना। और वो भी अथवा में आएगा। एन फ्रैंक और जूझ कविता दोनों ही अथवा के अंदर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एन फ्रैंक वाला आप थोड़ा अच्छी तरीके से बड़े सवाल देख लेना, और एन फ्रैंक पार्ट में से छोटे सवाल तो 100% आएंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप देख लेना। फिर मैं व्याख्या की बात करूं तो जो भी इम्पोर्टेंट व्याख्या है इसके अंदर तो दी गई है, वो तो आपको देखनी है। बाकी जो पिछले वर्षों के अंदर आई है उनकी मैं PDF आपको है अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है ना। एक बार देख लोगे तो लगभग यहीं से रिपीट होगी, और शेखावाटी मिशन से ज़्यादातर रिपीट होना संभावित है। ठीक है। बाकी ये व्याकरण से संबंधित है, पत्र और निविदा है, ये तो आप अपने हिसाब से तैयार कर लो, एक फिक्स फॉर्मेट याद कर लो और उसके अनुसार लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार कोई बड़ी बड़ी चीज़ें रटी नहीं जा सकती है। ठीक है ना। और प्लस नंबर जाके कितना 4 नंबर का है आपके लगभग, तो इसको थोड़ा सही ढंग से देख लेना। सॉरी 4 का ही होगा, ये आपका 4 नंबर का ही है। ठीक है, तो 4 नंबर का है तो अपने हिसाब से थोड़ा अच्छा देख लेना। ठीक है। निबंध ये आपके सामने है, इसमें से जो नारी सशक्तिकरण है थोड़ा ढंग से देख लेना, नारी सशक्तिकरण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके अंदर है वो आप सभी देख लेना। तो साथियों ये था 5वां मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो साथियों अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं पूरी हिंदी अनिवार्य रिवीजन करवा दूंगा। अब रुकूंगा नहीं, अब जब तक आपका पेपर अच्छी तरीके से नहीं होगा। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़कर जाएं और फिर बाद में कहें कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं होने दूंगा। मात्र 48 घंटे है मेरे पास, 48 घंटे के अंदर पेपर के अंदर छपने वाले एक एक प्रश्न को एक बार मेरे मुंह से मैं बोल दूंगा। बाकी आप पढ़ो या न पढ़ो, आप पर निर्भर है। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, न ही कोई आपको ऐसा मिले जो ऐसा कर सकता है। ठीक है साथियों, तो आपने हिंदी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। हिंदी के अंदर थोड़ा साथियों राइटिंग और गलतियाँ, मतलब आपकी जो वर्तनी शुद्धि है ना, इसको थोड़ा सावधानी से लिख करके आओगे तो निश्चित रूप से अच्छा नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं हिंदी की कॉपी भी बताई थी, उस बच्चे ने कितनी शानदार तरीके से कॉपी है लिखी है, बोर्ड की कॉपी है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देखिएगा। शानदार बोर्ड के एक विद्यार्थी ने, टॉपर विद्यार्थी ने कॉपी लिखी है, तो उस प्रकार से आपको लिख कर आना है, निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। तो साथियों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।